वक्त साहिल हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और फिरोज़ अहमद बख्श साहब हैं, पूर्व चांसलर रह चुके हैं MANUU यूनिवर्सिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो मुद्दा हमारे इर्द गिर्द सुनाई पड़ रहा है, उसी मुद्दे से बात को आगे बढ़ाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। और मुद्दा ये है कि क्या अगर किसी ने गणपति की पूजा कर ली, क्योंकि हिंदुस्तान में गणपति पूजा का अलग ही महत्व होता है और तमाम जगह गणपति पंडाल लगते हैं और हर धर्म के लोग उन पंडालों में जाते हैं, तो अगर किसी मुसलमान ने गणपति पूजा कर ली तो क्या वो काफिर हो जाएगा? क्या वो मुसलमान नहीं रह जाएगा? क्या फिर उससे उसे दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा? इस बाबत कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा है शाहरुख खान, सलमान खान, इनके लिए फतवा जारी हो जाता है, कोई कहता है कि ये मुसलमान नहीं है। अगर कोई गणपति पूजा किसी ग्राउंड पे कराना चाहता है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन होते हुए देखा है। तो क्या गणपति पूजा में जाने का मतलब है कि आप मुसलमान नहीं रह जाएंगे? यही समझने की कोशिश करेंगे साहिल और फिरोज साहब से। साहिल, पहले आपका व्यू जानना चाहूंगी। जी, देखिए, इस्लाम इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी गैरुल्लाह की इबादत करें, शिर्क करे। ना ही आपको इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि जहाँ पे शिर्क हो रहा है वहाँ पे आप अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं या वहाँ पे जा सकते हैं। इस बात में कुरान जो है वो काफ़ी क्लियर है। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा, कुरान में सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 में कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन मतलब शिर्क एक ऐसा बहुत सारे गुनाह लोग है। जो हैं शिर्क नहीं समझ पाएंगे साहिल। तो शिर्क मतलब अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क कहलाता है, सही समझी हूं मैं? अल्लाह के साथ, हाँ, अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब शिर्क में आता है। तो मूर्ति पूजा करना या फिर शिर्क मतलब जैसे मैं अल्लाह को मानती हूँ, एक अच्छी मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मैं किसी और धर्म के किसी जलसे में, किसी कार्यक्रम में शरीक होकर उसको भी सम्मान दे रही हूँ, नहीं, तो ये भी उसकी इजाजत नहीं है। आप क्योंकि जी आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप मुसलमान होते हुए जहाँ पे शिर्क हो रहा है वहाँ आप जाके इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि उसका माना ये होता है कि आप उसके साथ अग्री कर रहे हो। बल्कि आप देखिए कि सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, उसमें उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुएवर इमिटेट्स ए पीपल इज वन ऑफ देम। अगर कोई दूसरे को इमिटेट करता है या उसके फंक्शन यानी जो उनका जो पूजा पद्धति है उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो उन्हीं में से है। तो आपको बिल्कुल इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप गैर मुसलमानों के जो भी फंक्शन है, जो रिलीजियस फंक्शन है, उसमें जाकर इन्वॉल्व हो। तो इससे तो साफ साफ मना किया इस्लाम ने। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि शिर्क के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आप रेप कर लो, कत्ल कर दो, आप धोखा दो, कुछ भी करो दुनिया में, 100 मर्डर कर दो, सब कर लो, लेकिन इससे बड़ा जो गुनाह है, इससे बड़ा जो जुल्म है, वो शिर्क करना। यानी आप अगर मूर्ति पूजा करते हो, किसी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हो, तो आपने एक मर्डरर, एक रेपिस्ट से भी बड़ा गुनाह किया है। ठीक है, ये इस्लाम का स्टैंड है। यानी कि अगर कोई भी मुसलमान गणपति उत्सव में, दुर्गा पूजा में या किसी भी, क्योंकि अभी गणपति उत्सव चल रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं, अगर आप उस जलसे में भी शरीक हो गए, अगर आप गणपति पंडाल में चले भी गए वहाँ के आभा मंडल को देखने के लिए, उसकी सभ्यता संस्कृति को देखने के लिए, तो वहाँ जाना भर भी शिर्क है, गुनाह है। यानी कि अगर किसी दूसरे धर्म के त्योहार में आप शरीक हो गए हैं तो ये भी शिर्क है, इसकी भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप उस धर्म के त्योहार में जाकर कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई ईश्वर है। ये साहिल बता रहे हैं कुरान और हदीसों का हवाला देते हुए। एकदम डायरेक्टली पिनाश जी, एकदम डायरेक्टली उसको वो शिर्क कर रहा है नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे कि कहा कि ही इज एक्नॉलेजिंग कि वो लोग सही कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो शिर्क में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, फिरोज साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? फिर तो शाहरुख खान, सलमान खान, ना जाने मेरे कितने जानने वाले दोस्त जो गणपति पूजा में हमारे घर आते जाते हैं, वो सब मुसलमान नहीं रहे, उन्होंने सबने शिर्क कर लिया, अगर साहिल की बात माने तो। हाँ, मैं पीना साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, एंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट साहिल जी, और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए ना, तब तक उसमें रखना अंदाजी ना करें। सुनिए,
साहिल की बात मैंने पूरी सुनी, तसल्ली से सुनी, और मैं चाहूँगा वो भी मेरी बात तसल्ली से सुने, और बीच में कोई किसी बात से मेरी एग्री नहीं करते हैं तो बीच में ना टोकें, बाद में कह सकते हैं। सुनिए, साहिल की ये बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक़ है, अल्लाह इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि उस शिर्क किया जाए, यानी किसी और को शरीक किया जाए, कोई भी वो गॉड या गॉडेस है किसी भी धर्म का, और अगर आप उसकी पूजा करते हैं या उसके आगे सिजदा करते हैं, सिवाय खुदा के सिजदा कहीं भी अलाउड नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके आगे भी सिजदा जो था वो हराम था, सिर्फ खुदा के लिए अलाउड है। अब इसमें जो ये एक बात आपने भी कही, बबांगे दहल कही, और इन्होंने भी कही, साहिल ने भी, कि अच्छा कुछ मुफ्तियान, कुछ ऐसे लोग ये बात कहते हैं, जो बात साहिल कह रहे हैं, कि अगर आप गैर मुस्लिम लोगों के, हिंदुओं के या सिखों के या ईसाइयों के, उनके जो कुछ धार्मिक जो भी फंक्शंस हैं या उनके धार्मिक त्यौहार हैं, जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, गुरपुरब है, उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम इतना हल्का, इतना ये समझिए कि इतना कमज़ोर नहीं है कि अगर आप किसी को दिवाली की मुबारकबाद देने चले जाते हैं, या मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या राय आप लोगों की है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर के लिए गौरी शंकर मंदिर में जो वहाँ आरती होती थी, ओम श्री जय जगदीश हरे, इस तरह की जो आरती होती थी, तो मुझसे कहा गया कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और आप जाके उसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग कीजिए। मैं गया वहाँ, आरती जो थी मैं खड़ा रहा, सुनता रहा आरती। उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा, किसी भी मुफ्ती ने, किसी ने भी, बहुत से मुसलमान भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये आप तो इस्लाम से खारिज हो गए क्योंकि आपने गौरी शंकर मंदिर में जाके इस जो है, इसको अप्पा गंगाधर मंदिर भी कहते हैं, ये जो मराठे थे, ये जनरल थे औरंगज़ेब के, उन्होंने बनाया था। तो ये एक आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं, बस एक सेकंड और दे दीजिए। आपने कहा कि आपके घर जो है वो ये पूजा के लिए लोग आते हैं, आजकल गणपति की पूजा चल रही है। मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैं पूजा में शामिल नहीं होता, मैं कोई वहाँ पे दिया नहीं जलाता है, कुछ नहीं करता, मैं बैठ के बस शामिल हो जाता हूँ, तो मैं उतना ही पक्का मुसलमान रहूँगा जितना पूजा में आने से पहले। ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, और ये कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़ीलस जो हमारे उलेमा अकाबरीन हैं, और जैसे पहले भी साहिल ने कहा था कि 20,000 अहादीस बना दी गई हैं, मुस्तनद अहादीस सिर्फ 6 हैं। तो मेरा गणपति बप्पा मौर्य में जो पूजा हो रही है आपके घर में, या दिवाली का कोई फंक्शन हो रहा है, होली पे मैं बता दूं, एक बात को कह के ख़त्म करता हूं। मेरा एक दोस्त है पुराना, जहां मैं काम करता था, आई वॉज टीचिंग, वो पिछले 33 साल से, 33 ईयर्स से होली वाले दिन आता है, मेरे सर पर टीका लगा के वो चला जाता है, वो जो गुलाल का होता है। तो एक मौलवी साहब कहने लगे, मुझे देख लिया घर पे, कहने लगे साहब आप तो खारिज इस्लाम हो गए। मैंने कहा मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, और भी मजबूत होता है इन चीज़ों से। तो इस तरह की बातें करने से ये दिलों में फ़र्क पैदा होता है। फिरोज साहब, हम बिल्कुल सारे अच्छी बात की हिंदुस्तानी आपने, आपस में भाई भाई हैं, लेकिन ठीक है, फिरोज साहब आइडियोलॉजिकली बहुत अच्छी बातें हैं। जी। आइडियोलॉजिकली आपने जो कहा बहुत अच्छी, बहुत नेक नियत की बात है, और वही गंगा जमनी तहजीब है और उसी पर हिंदुस्तान टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं उससे अलहदा, नहीं, रिलीजियसली भी हैं। रिलीजियसली तो मैंने कहा, रिलीजियसली साहिल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है जो आप बातें बोल रहे हैं, वो मना कर रहे हैं लगातार। जरा उनसे सोच लूं। साहिल ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और अगर कोई कट्टर इंटरप्रिटेशन कर रहा है, जी आप कट्टर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई गणपति बप्पा की पूजा करने चला गया तो वो कम मुसलमान हो जाएगा या उसका वो मुसलमान नहीं रहेगा। एक सेकंड साहिल, मैं आपके पास उसका जवाब लूं। फिरोज साहब से एक मेरा सवाल है, ठीक है, उसमें शामिल हो गया उस फंक्शन में, ठीक है, शामिल हो गया। फिरोज साहब ठीक है, पूजा करी तो मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ वहां खड़ा हो गया तो मुसलमान बना रहेगा। पंडाल में घूम के आ गए तो मुसलमान बने रहोगे, पंडाल में जाकर हाथ जोड़ लिए या आरती की थाली पकड़ ली तो आप मुसलमान नहीं रहोगे, ठीक है। तो सलमान खान तो मुसलमान नहीं रहे होंगे, क्योंकि कल तो उनकी तस्वीरें आई थी आरती करते हुए। नहीं, मेरा ख्याल है कि आरती की थाली पकड़ने से भी ऐसा नहीं कि वो अपने मुस्लिम धर्म से खारिज हो गया, ऐसा नहीं है। सब कट्टरपन की सोच है। मैं नहीं, इस्लाम क्या कहता है उसको लेकर? नहीं, हंसने से कोई फायदा नहीं है। मैं लाफ एट माय इंटरप्रिटेशन,
But नहीं, you know, I respect and regard your interpretation. I don't laugh at that. ठीक है? ठीक है, इस्लाम क्या मैंने जो कहता है? बात इस्लाम कही है, इस्लाम मुझे पता अगर है कोई कहाँ तक कोई सही है। बुत परस्ती कर रहा है, सलमान खान अगर आरती की थाली लेकर गणेश जी की प्रतिमा की आरती उतार रहे हैं तो वो मुसलमान बने रहेंगे। इस्लाम उनको शिर्क नहीं मानेगा कि वो शिर्क कर रहे हैं। फिरोज साहब, जी हाँ, देखिए ऐसा है, एक व्हाट्सअप आया था जिस पे सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहीं कोई किसी फंक्शन में शायद आरती की थाली पकड़ के उसको जो है घुमा दिया। एक और एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ मॉडर्न स्कूल के 6 बच्चे, मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक हुआ करती है, स्कूल की यूनाइटेड नेशंस का फंक्शन है, वो गए वहाँ लाहौर HSN कॉलेज। इत्तेफाक से दिवाली का टाइम था, मेरे साथ जो बच्चे गए थे सारे हिंदू बच्चे थे, ठीक है, वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे। दिवाली आ गई, उन्होंने कहा सर जी हम तो पूजा करना चाहते हैं। तो वहाँ प्रिंसिपल ने उससे पूछा कोई मूर्ति होती है, तो इत्तेफाक से उनके घर में गणेश जी की मूर्ति थी, दिवाली का दिन था, वो गणेश जी की मूर्ति को ले आए, और मूर्ति को ले आए तो बच्चों ने पूजा शुरू कर दी। मेरे साथ डाली कॉलेज इंदौर के एक हिस्ट्री के टीचर थे, वो मुसलमान थे, तो पूजा चल रही थी, एक बच्चे के हाथ में थाली थी, साथ में वो खड़े थे, हमारे नाम याद शायद ज़हीरुद्दीन उनका नाम था, ज़हीरुद्दीन, तो आज भी शायद वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं डाली कॉलेज में। बच्चे ने थाली उनको पकड़ा दी, उनको थाली घुमानी पड़ी, ठीक है। लाहौर के अंदर HSN कॉलेज में ये फंक्शन हो रहा है दिवाली का, और जो गणेश जी की मूर्ति है उसके आगे हो रहा है। तो उसके बाद मैं नहीं समझता, वहाँ पाकिस्तानी भी थे और भी थे, किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप मुसलमान हैं और आप इस्लाम से खारिज हो गए। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। उन्होंने पूजा नहीं करी, लेकिन उन्होंने उस बच्चे का, उन 6 बच्चों का दिल नहीं तोड़ा जो उस वक्त पूजा। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जो गुनाह है, जो अभी आप बता रहे थे शिर्क, वो तो खैर अल्लाह के नज़दीक है। एक मिनट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है किसी की दिल आज़ारी करना, दिल दुखाना। उन साहब ने, ज़हीरुद्दीन साहब ने, कि वहाँ जो बच्चे थे हिंदू 6, उनका दिल नहीं तोड़ा, थाली उन्होंने चला दी। अब ये आप कह दीजिए कि भाई फ़लाँ हदीस में ऐसा लिखा है, फ़लाँ जगह ऐसा लिखा है, इतना कट्टर ना इस्लाम है। इस्लाम बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है फिरोज साहब, आपकी इंटरप्रिटेशन एक अच्छी इंटरप्रिटेशन है, नेक नियत वाली इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि मदरसों में जब पढ़ाई जाती है तो वो कुरान और हदीसों की क्या इंटरप्रिटेशन जो है मुझे नहीं पता अच्छी है बुरी है, लेकिन ये एक इंसानियत वाली इंटरप्रिटेशन, वही मैंने कहा ना कि एक अच्छी इंसानियत भरी इंटरप्रिटेशन है, जो एक समाज को जोड़ के रखने वाली इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि कुछ ऐसी कट्टरपंथी सोच होती हैं जो इन्हीं हदीसों और कुरान की आयतों का हवाला देके लोगों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच पैदा करती हैं। साहिल, फिरोज साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि भाई ये तो सोच पे निर्भर करता है, इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल इधर पिनाज जी इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं होता। इंटरप्रिटेशन के स्कोप के लिए यानी कुछ तो स्कोप होना चाहिए। फिरोज साहब की बात जो है बिल्कुल कुरान के, हदीस के, इस्लाम के अगेंस्ट है। इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं है, ही इज गोइंग अगेंस्ट कुरान। आप देखिए, मैं इनसे सिर्फ एक छोटा सवाल करता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है कि शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह कहता है इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है। मैं इनसे एक छोटा सवाल करता हूँ, आप इनसे जवाब ले लीजिए फिरोज भाई से। एक इंसान मर्डरर है, रेपिस्ट है, ये बड़ा गुनहगार है, इसने बड़ा जुल्म किया है, या जिसने मूर्ति पूजा की, शिर्क किया, वो बड़ा जुल्म किया है? इनसे एक सवाल का जवाब ले लीजिए आप। ठीक है फिरोज साहब। हाँ, नहीं मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ये भी मुझे ही इज़ ट्राइंग टू ट्रैप मी, लेकिन मैं इनका बखूबी जवाब दे दूंगा। इन्होंने 2 गुनाहों का जिक्र किया है, शिर्क का, और एक जो मर्डर रेपिस्ट जो भी है, जो दुनियादारी में सबसे बड़े गुनाह समझे जाते हैं, फांसी दी जाती है ऐसे लोगों को। कौन सा गुनाह बड़ा है? देखिए, गुनाह दोनों हैं, ठीक है, दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। और जो मर्डरर का जो गुनाह है उसको ट्राई किया जाएगा। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, जस्ट हैव पेशेंस। देखिए, मैं बड़े पेशेंस से आपकी बात सुनता हूँ, डोंट लूज पेशेंस। इफ़ यू आर अगेंस्ट इस्लाम एंड कुरान, ठीक है, यू आर फ्री टू डू दैट, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। मैं तो बल्कि आपको ये राय देता हूँ, उससे पहले कि जवाब पूरा करूँ, आप आइए,
मैं इंशाल्लाह आपको इस्लाम में वापस लेके आऊँगा, बहुत कायदे से लेके आऊँगा। आप जिन लोगों से मिले हैं जो इस्लाम की वकालत करते हैं, गालिबन कुछ कट्टर किस्म के लोग थे, इसी वजह से आप ऐसे हो गए। आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपको कुरान की आयतें, बहुत सारी आयतें याद हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा आयतें याद हों, आप शायद क़िरात भी मुझसे अच्छी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कि इन लोगों की वजह से आप भटक गए। खैर, मैं बात को पूरा करता हूँ। दूसरा जो गुनाह है वो शिर्क का है, बिलाशुबा शिर्क के गुनाह की अल्लाह के नज़दीक, सुनिए, अल्लाह के नज़दीक कोई माफ़ी नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह इज़ द बेस्ट जज, वही फैसला करेगा। साहिल, मैं आपसे सिर्फ इतना वो कह रहे हैं वो नहीं बताएंगे, अल्लाह खुद डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा गुनाह है। नहीं, अल्लाह ने बता दिया ऑलरेडी। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपकी बात सही या अल्लाह की बात सही? अल्लाह ये कह रहे कि दोनों बड़ा गुनाह है, अल्लाह कह रहे कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसको मैं माफ़ नहीं करूंगा। बाकी आप मर्डर करो, कुछ भी करो, अगर आप इस्लाम में रहते हो, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते हो, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। फिरोज भाई, आप सही या अल्लाह की बात सही? क्योंकि अल्लाह ये नहीं कर रहा दोनों बड़ा गुनाह है, अल्लाह कह रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। आप बताइए सभी दर्शकों को कि आपकी बात सही या अल्लाह की बात सही? अगर अल्लाह की बात सही नहीं है, आपकी सही है, तो आप मुसलमान नहीं रहे। और अगर अल्लाह की बात सही है, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात अगर गलत है तो आप फिर गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इस्लाम का। जी, यहाँ वहाँ की बात मत करना, इसका सिर्फ जवाब दे दीजिए, आपकी बात सही है? वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने, थैंक यू फॉर दैट। देखिए जो यहाँ वहाँ की बात नहीं, ये एक शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मैं ये आपके ऊपर नहीं ये शेर जो है नाजिल कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, आपने मुझसे पूछा किसकी बात सही है, आपकी या अल्लाह की? अल्लाह की बात सही है। उसके बाद आप कहते हैं अगर अल्लाह की बात सही है तो मैं इस्लाम से खारिज हो गया। चलिए, आपके नज़दीक खारिज हो गया, आपने खारिज कर दिया, फतवा दे दीजिए। कितने इस पे मुफ्तियान दीन और अकाबिर दीन होंगे, इस मुसलमान जो देख रहे होंगे, अमायद दीन देख रहे होंगे। अगर सुनिए, अगर मैं इस्लाम से खारिज हो गया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे फतवा दे दें। मैं आपसे कहूँगा, उन उलमाए दीन से भी कहूँगा जो सोचते हैं कि मतलब फिरोज साहब, आपने फतवे की बात की है, तो सलमान खान को फतवा कई बार दिया जा चुका है और उनसे कहा गया कि उन्हें रिसाइट करना होगा शहादा या और अल्लाह से माफी मांगनी होगी। मुझे तो पता नहीं है, आप ज्यादा बेहतर बता सकते होंगे। जी जी, इन्होंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि अल्लाह की बात सही है। तो अल्लाह की बात यह है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे ख्याल से फिरोज भाई एक अच्छे इंसान है, वो ये ना कहे कि इस्लाम ऐसा कहता है, वो ये कहे कि मेरी ऐसी सोच है। अभी इन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि अल्लाह की बात जो है सही है, और अल्लाह कहता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, रेप मर्डर से ज्यादा बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। ठीक है साहिल, एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ, यहाँ पर सलमान खान को फतवा देते हुए ये कहा गया कि सलमान खान और उनके परिवार वाले जिन्होंने गणपति की पूजा की, उन्हें शहादा पढ़ना होगा और उन्हें अल्लाह से माफी मांगनी होगी। ये क्या है? बिल्कुल सही फतवा है, बिल्कुल सही फतवा है, क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, गणपति की पूजा की, उन्होंने आरती की, उन्होंने शिर्क किया। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। आप सीधा इस्लाम से जो है खारिज हो जाते हो। तो अब जब तक सलमान खान जो है वो फिर से कलमा ना पढ़ ले, तौबा ना कर ले इस बात से, और आइंदा ये काम ना करे कि वो किसी मंदिर में जाके या इस तरीके से गणपति की पूजा करे, अगर ये ना करे, कलमा पढ़े, तौबा करे, तब वो मुसलमान बनेंगे। तो साहिल, अभी तो आप कहते हैं शिर्क की माफी नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा? माफ कैसे कर दिया जाएगा? आप माफ मैं बताता ऐसे किया जाएगा कि आप नहीं, मैं कुछ ऐड करूंगा। एक सेकंड फिरोज साहब, एक मिनट, हाँ आपके पास आ रही हूँ। जी साहिल। हाँ, आपको तौबा करना पड़ेगा, यानी आप मरने से पहले अगर तौबा कर लेते हो, माफी मांग लेते हो, और उसके बाद उसको नहीं करोगे, ये यानी पक्का इरादा कर लेते हो, तब आपको माफी मिलेगी। वरना अगर आप उसी हाल में आपकी मौत आ गई तो आप फिर कभी जन्नत में नहीं जा सकते, आप जो है मुशरिक मरेंगे। फिरोज साहब, ऐसा है क्या जो साहिल कह रहे हैं? जी, ऐसा है। देखिए, नहीं, साहिल की इस वक्त मैं साहिल को नहीं कहूँगा कि इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बात ऐसी ही है। लेकिन इसमें ये मैं ऐड करना चाह रहा था साहिल की बात में कि ठीक है, वो सलमान खान या जो भी फलाने खान, ढिमाके खान जो भी हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी शख्स इस तरह का अगर कुछ करता है, बाकायदा अगर वो पूजा में शामिल होता है, ठीक है, पूजा के जो भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, मैं भी गया था इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल लिखने के लिए, वो जो आरती होती है ओम श्री जय जगदीश हरे वाली, मैं भी गया था।
मैं तो बिल्कुल पक्का अपने सड़ा हुआ मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाजी हूँ, और ऐसे फंक्शन में जाके मेरा इस्लाम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पूजा नहीं की, उस तरीके से रिचुअल्स हैं। सलमान खान साहब ने अगर रिचुअल्स जो होते हैं, वैदिक रिचुअल्स होते हैं, सनातन धर्म के रिचुअल्स होते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, हम क्यों उनको गलत कहें। उन्होंने वो कर लिया और अकॉर्डिंग टू किसी मुफ्ती के वो इस्लाम से खारिज हो गए, तो ये ठीक है। अगर ऐसा माना जा रहा है तो ठीक है, दोबारा कलमा पढ़ लें, माफ़ी मांग लें। इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, बाकायदा अगर पूजा करेगा आदमी जाके, तब तो ये ऐसा है, तब वो शिर्क हो जाएगा और फिर वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। यानी अभी ये बात क्लियर होगी पिनाश जी कि इस्लाम के हिसाब से और फिरोज भाई के हिसाब से भी जो सलमान खान है हमारे, वो फिलहाल मुशरिक है, काफिर है, और अगर इसी हाल में उनकी मौत हो गई तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, इस्लाम इस के तरह की मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना कीजिए, ये दिस इज टू मच। आप जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, फिरोज साहब वो तो कह रहे हैं कि इस तरह की जबान वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जबान कुरान और हदीसों में लिखी हुई है। साहिल, क्या आप एक बार रेफरेंस इनको पढ़ के सुना सकते हैं? मैंने एक बार और, शायद उनको लग रहा है कि नहीं है, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, अगर आप पढ़ के कुरान या हदीस की आयत बता सके। हाँ, ये जबान ठीक नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। फिरोज साहब सुन लीजिए, फिरोज साहब सुन लीजिए। पीना साहिबा, साहिल भाई, यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साहिल इस्लाम के बाहर आ गए। ऐसी गलत बातों को सुन के, कट्टर बातों को सुन के बेचारे बाहर आ गए। ये बड़े ज्ञानी ध्यानी है इस्लाम के, इनसे बड़े पैरोकार, इनसे बड़े वकील कोई नहीं है साहिल साहब के, मगर भटक गए बेचारे। ये देख लीजिए, मैंने पढ़ा ना कुरान के सुभान अल्लाह, क्या क़िरात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या क़िरात है आपकी। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल, बहुत एक बहुत चीज मैं और ऐड करना अब चाहता हूं, आपको सारा पता है। इस्लाम सही, आप अच्छे इंसान हैं, आप इस्लाम के अंदर वापस आ जाइए। अरे वो कह रहे हैं उन्हें, आप तो खुद मान रहे हैं फिरोज साहब कि ये बातें जो कर रहे हैं, जो इतनी इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत कट्टर हैं, तो क्या इनमें सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? और क्या इस्लाम को इजाजत देता है? ठीक है साहिल, पहले आप बोल दीजिए, फिर फिरोज साहब के पास आती हूँ। बोलिए साहिल, आपकी टर्न। हाँ, देखिए, एक सेकंड फिरोज साहब, एक मिनट, साहिल की टर्न थी, एक मिनट सुन ले, सुनिए साहिल, एक सेकंड फिरोज साहब, एक सेकंड फिरोज साहब, एक सेकंड फिरोज साहब, एक सेकंड, साहिल बोले। हाँ, मेरा टर्न है जी। देखिए, मैं ये कह रहा था पिनाश जी, और इसका जवाब आप फिरोज जी से भी ले लेना, कि इस्लाम आपको इतनी कट्टर सोच देता है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में अल्लाह कहते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। यानी अल्लाह कहता है कि जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, वो खाना भी तुम्हारे लिए हराम है। अब मुझे ये बताइए पिनाश जी कि आप गणपति की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जो प्रसाद है उसमें गणपति के लिए किया गया वो, और वो नाम लिया गया, अल्लाह कहता है कि ये खाना तुम्हारे ऊपर हराम है। मुझे आप फिरोज जी से पूछिए कि गणपति का जो प्रसाद है, जिस पे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया है, वो खाएंगे क्या? और अगर खाएंगे तो वो कुरान के खिलाफ है, अगर नहीं खाएंगे तो इनकी सोच भी कट्टर हो चुकी है। ये पूछ लीजिए आप उनसे। ठीक है फिरोज साहब। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। मैं देखिए, ऐसा है कि कोई प्रसाद है, वो गुरुद्वारे में ही प्रसाद दिया जाता है, वो देसी घी में बना हुआ बेहतरीन जो है हलवा है वो दिया जाता है, ठीक है। और दिवाली में, होली में ये मिठाई बांटी जाती है, गणपति की पूजा के बाद भी मिठाई बांटी जाती है। अब उसको ये कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान वो मिठाई खाता है, उसमें ये कि वो शिरक हो गया, गणपति जी को सबसे बड़ा भगवान मान के वो बांटी जाती है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, आप ऐसा सोच के ना खाइए। अगर आपको कहीं प्रसाद मिल रहा है, चाहे वो गणपति की पूजा में मिल रहा है, दिवाली के पूजा के बाद मिल रहा है, उसको अगर आपको दिया जाता है, आप उन लोगों के बीच में बैठे हैं, आपके कोई दोस्त हैं, कोई बॉस है वहाँ पे, तो आप बिलाशुबा उसको खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ के खाइए। आपका इस्लाम वही रहेगा, आपका इस्लाम बिल्कुल नहीं हिलेगा। मगर मसला क्या है, सुनिए साहिल भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप देखिए, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना।
आपने कुरान वो की कह आयत रहे हैं पढ़ दी। प्रसाद समझ के मत आपने खाइए, आप बहुत मिठाई अच्छी समझ उसकी के खा तिलावत लीजिए। भी कर दी। तो अपनी अपनी मुझसे सोच अच्छा है, तिलावत गणपति करने पंडाल में लेकिन जाइए, आप मेरे भाई, एग्जीबिशन समझ के चले सुनिए, जाइए, गणपति पंडाल समझ के अच्छा, मत जाइए। ये बिस्मिल्लाह बोल वो के अल्लाह की, पिनाज जी, सुनिए, बिस्मिल्लाह वो बोल के अल्लाह की शराब तरफ पी से सकते हैं? दिया हुआ रिस्क है। बिस्मिल्लाह बोल पीनाज, के, सुन लीजिए मेरी एक बात। मिनट, देखिए बिस्मिल्लाह आप भी बोल के बीच में ना शराब पी बोलिए। सकते पीनाज हैं? प्लीज लेट मी हम्बली पिनाज रिक्वेस्ट जी, यू। बिस्मिल्लाह सुनो साहिल, बोल के, सुनो साहिल, बिस्मिल्लाह एक बोल के शराब मिनट। पी सकते हैं ये जो प्रसाद बिस्मिल्लाह दिया बोल जाता है के ना, सुअर का ये गोश्त अल्लाह खा की सकते तरफ से हैं। दिया हुआ रिस्क है। रिस्क समझते हो? खाना अल्लाह जो खाना दे शराब उसको, को रिस्क समझ के अगर पी आप सकते हो जैसे कोई क्या आप, मुसलमान फिरोज होगा, भाई? अगर मुस्लिम धर्म में अगर उसको खाने को फेंक देता है या थूक देता है, मैं समझता हूँ अल्लाह उससे ज़्यादा नाराज़ होगा। तो उसको उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, उसको शौक से खाइए। चलिए ठीक है, अल्लाह का साहिल, शुक्र अदा फिरोज कीजिए साहब, कि आप अल्लाह ने दोनों आपको खाने के लिए आप दोनों ने दिया है, कोई प्लीज, मिठाई आप नहीं। दो मेरा एक सवाल ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, अपनी ठीक है, सोच को वक्त की बदलिए। कमी है आप साहिल, मुझसे शो अपलोड भी मिलिए, करना है। मैं आपको इस्लाम में ठीक है, वापस साहिल, लेके आऊंगा। क्विकली सेकंड का। साहिल, क्विकली। एक सवाल है, हाँ। इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि मैंने कहा कि वो प्रसाद जो है कुरान के हिसाब से हराम है, ये कह रहे कि खाना समझ के आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लीजिए। अगर दारू को ये ड्रिंक समझ के बिस्मिल्लाह बोल के पी सकते हैं क्या, इनसे पूछ लीजिए। अल्लाह का सुअर रिस्क है का भाई, गोश्त को अल्लाह क्या बिस्मिल्लाह दिया बोल हुआ के खाना खाना है, पड़ कहाँ से हराम खाना हो गया समझ के वो? आप खा सकते हैं क्या, आपके पूछ कहने लीजिए। से या किसी मौलाना के कहने से वो हराम नहीं होगा। एंड द बेस्ट जज इज अल्लाह। सात आसमान के पार अल्लाह सबसे अच्छा जज है। आप जज नहीं है, मैं जज नहीं हूँ। चलिए ठीक है, हमारे दर्शक सबसे अच्छा फैसला ले पाएंगे। आप दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, अपने निजी जीवन के अनुभव भी साझा किए हैं, तो दर्शक तय करेंगे कि क्या वाकई में गणपति पंडालों में जाने से, गणपति उत्सव में शरीक होने से, या कल को आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा, काली पूजा, इस तरह के समारोह में शरीक होने से क्या एक मुसलमान कम मुसलमान हो जाता है? क्या वो काफिर मुशरिक कहलाता है? क्या उसे फिर से कलमा पढ़ना पड़ता है? ये सवाल हमने साहिल से पूछा, फिरोज साहब से पूछा। आप अपनी राय इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है उसके साथ साथ खुद पढ़कर और स्कॉलर्स से बातचीत करके तब कायम करें। आज के शो में बस इतना ही।